ये जो सवाल आपने मेरे ऊपर उछाला है ना, ये सवाल जो आपने मेरे ऊपर उछाला है, उस सवाल का जवाब आपको खुद देना चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको खुद देना चाहिए कि भाई अगर आपकी नजर में नीट और किसानों का मसला बड़ा है तो आप क्यों नहीं उठा रहे उसे? भाई मैंने बोलना चला, आपने बोलना शुरू कर दिया। मैं 1 मिनट चुप रहिए, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, एक मिनट, फिर आपको समझ दूंगा मैं बोलने के लिए, मैं आपको बोलने के लिए समझ दूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कि भाई इस देश में बड़ा मुद्दा नीट है, इस देश में बड़ा मुद्दा किसान है, इस देश में बड़ा मुद्दा गरीब है। अरे भाई बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो आप उठाइए ना उसको। आप सेंगोल क्यों उठा के बैठे हैं? क्यों कह रहे हैं आपके गठबंधन के लोग कि ये सेंगोल जब तक नहीं हटेगा तब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा? क्यों क्यों? मैं भाजपा के 2 मित्रों से पूछ रहा हूं कि कमर तोड़ महंगाई के अंदर 8.5 महंगाई का इन्फ्लेशन आ गया, क्या करा देश की सरकार ने? मैं यही प्रश्न तो पूछ रहा हूं कि नीट के अंदर इतने एग्जाम लीक हो गए, 30,000 से 70 लाख के करीब बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया, 24 लाख उसका आ गया। प्रोफेसर साहब बैठे हैं, बताएं ना क्या कर रहे हैं उसके अंदर? अरे जवाब दें। ये सवाल के बाद जिस अब मैं यही जानना चाह रहा हूं कि भाई जो सवाल चंद्रमोहन शर्मा आज उठा रहे हैं यहाँ पे, ये सवाल संसद में इनके नेता क्यों नहीं उठा रहे? ये सवाल, ये सेंगोल का सवाल संसद में क्यों उठा रहे हैं? रंजीत जी ये नहीं उठा सकते ना, हाँ, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव के बाद 3 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया, हाँ, पेट्रोल डीजल पे। महंगाई इन्होंने की, दूध भी बढ़ा दिया था, बिजली भी इन्होंने की। क्योंकि जब ये कहेंगे महंगाई तो ये मालूम चलेगा लेकिन कि देश में कहां महंगाई इनकी वजह से है। अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। वो जो नंदिनी के ऊपर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, होते हुए तो इसलिए ये मुद्दा उठेगा, नहीं कर रहे हैं। ये लोग नहीं उठाएंगे, ये लोग नहीं उठाएंगे तो बाकी लोग उठाएंगे कि महंगाई किन वजहों से है। समाप्त होते ही चुनाव समाप्त होते ही वहां पर हालत ये है, कर्नाटक में हालत ये है कि मुद्दा उठेगा डेंगी का। डेंगी ने वहां पर क्या कहर बरपाया हुआ है कर्नाटक में, ये उठेगा। तमिलनाडु में 60 से ज्यादा लोग मारे गए, ये मुद्दा उठेगा, बिल्कुल उठेगा। ये जनता के मुद्दे उठेगा और इसी का प्रतीक है, जनता के मुद्दे उठाने का प्रतीक है। वहां पर लगा हुआ है सिंबल। लोगों की जानी जा चुके हैं, 1.5 साल से ऊपर हो गया अब तक। ठीक है, मैं जरा चाहता हूं कि अब इस बहस में एक बार जनता को भी शामिल किया जाए, जनता को भी शामिल किया जाए। और जरा हमने सवाल जो पूछा था उसका एक बार रुझान देख लेना चाहिए। हमने पूछा था कि सेंगोल पर विपक्ष के विरोध को आप कैसे देखते हैं, और जवाब में लोग क्या कह रहे हैं? सनातन के खिलाफ इंडी गठबंधन है इसलिए इस तरह के मुद्दे को उठाए जा रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग 70% लोग हैं। 70% लोग कहते हैं कि सनातन के खिलाफ एजेंडा है, मोदी को घेरने की नई चाल, ऐसा मानने वाले लोग 28%, और सिर्फ 2% लोग मानते हैं कि सेंगोल पर सही सवाल उठा रहा है विपक्ष। तो ये देखिए लोगों की राय। जरा एक बार सवाल नंबर 2 का भी रुझान दिखाइए, क्या कहते हैं सवाल नंबर 2 पर लोग, उनकी राय क्या है? हमने पूछा था हिंदू इतिहास और विरासत के प्रति कौन ज्यादा संवेदनशील है, और इसके जवाब में करीब 48% लोग कहते हैं कि विरासत की ताकत मोदी समझते हैं, और विपक्ष को हिंदू विरासत से चिढ़ है ऐसा मानने वाले लोग 30% लोग हैं, और विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटा हुआ है ऐसा मानने वाले लोग करीब 21-21.5% लोग हैं। तो लोगों की राय आपके सामने है, और अब इस राय के साथ चलता हूं एक बार मैं सैयद अली अब्बास के पास। सैयद अली अब्बास, लोगों की राय आपके सामने है, लोग क्या सोचते हैं? सेंगोल का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि सनातन विरोधी है इंडी गठबंधन, ऐसा मानते हैं वो, और हिंदू विरासत, हिंदू परंपरा, संस्कृति के प्रति जो संवेदनशीलता है वो आप लोगों में नहीं है। तो सारी संवेदनशीलता ये बीजेपी के लोगों में ही है भाई, लोग तो यही मान रहे हैं। तुष्टीकरण की बात, मुस्लिम तुष्टीकरण कहां से आ गया है इसमें? क्या कोई अल्लाह अकबर लिखा हुआ है इस पे जो मुस्लिम ये मुस्लिम्स का मुद्दा आप उठा रहे हैं? नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, इसीलिए तो विरोध हो रहा है। से देखने लगते हैं लोग, यही कह रहे हैं कि लिखा होता तो विरोध नहीं होता। लोग कह रहे हैं ये नहीं लिखा हुआ इसलिए विरोध हो रहा है। ये तो पता लगे कि वो किस उसके लोग हैं। ये सब जो है, ये सब बीजेपी के लोग जो हैं, ये इस तरह की तुष्टीकरण की बातें करते हैं। यहाँ कौन सा मुसलमान का कोई साइन आ गया है या 786 का साइन लिखा हुआ है इस पे? इससे कोई मतलब है? शिवम त्यागी भाई, लोग रंजीत जी ये भी लिख रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, इलेक्ट्रिक बॉन्ड। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं जो सैयद अली अब्बास कह रहे हैं कि भाई इसमें इस्लामिक प्रतीक थोड़ी है, तो मैं कह रहा हूं कि शायद इसीलिए तो विरोध है।
इसलिए विरोध है। अगर होता तो तब वो तो फिर सेकुलरिज्म का और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक चिन्ह बन गया होता। इस्लामिक अगर होता तो किसी की हिम्मत होती उस पर बात भी करने की, डिबेट करने की, बहस करने की। इस देश में इस्लामिक चीजों से संबंधित किसी की हिम्मत है क्या बहस करने की? किसी को कोई बोल सकता है क्या? 2 सेकंड में उसको गर्दन काट के कहां फेंक दिया जाता है या उसके साथ क्या व्यवहार होता है ये देश जानता नहीं क्या? कोई बात नहीं कर सकता उस पर। और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी संबंध में। और अगर ये इस्लामिक विषय होता तो आपको लगता है ये कांग्रेस वाले जो लोग कहते थे कि हम जो है फिर से राम मंदिर बनवाएंगे, नरसिंह राव कहते थे, वो इस बात को कुछ कहते? या फिर वो अखिलेश यादव जो है खुलेआम उनके पिताजी इस बात की तारीफ करते थे कि उन्होंने गोलियां चलवा दी और कार सेवकों को मरवा दिया, वो और को भी मरवा देते अगर जरूरत होती तो? वो लोग कभी इस्लामिक किसी भी चीज को अगर वो स्थापित किया जाता संसद में तो उस पर वो बात करते? कभी नहीं करते। ये प्रतीक हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का और इस देश का है, इस वजह से इस बात पर सवाल जवाब हो रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव से पूछ लीजिए, अगर ताजमहल पर कोई सवाल जवाब कर दे, उनकी हिम्मत हो तो? इस देश की संस्कृति पर, इस देश के राजाओं पर तो वो पूरा सवाल जवाब है। लेकिन शाहजहां, बाबर पर और अकबर पर और इन पर सवाल जवाब नहीं हो सकता। उनकी हिम्मत नहीं वो इस पर सवाल जवाब कर दे, क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाएगा उनका। लेकिन इस देश के जो राजा हैं, जिन्होंने इस देश में रहकर इस देश की सीमाएं बढ़ाई, देश के लिए जान दी, देश की सेवा की, उन पर वो बराबर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि वो उनके एजेंडा में फिट नहीं होता। और मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, राजाओं के बारे में तो इस देश में धर्म कोई भी हो ना बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है। बड़े सम्मान और आदर के साथ कहना चाहता हूं, पैगंबर मोहम्मद भी शासक थे, उनको भी आप पूछते हैं, और मैं इस बात का सम्मान करता हूं। तो प्लीज, जो दूसरा तबका है, अगर वो किसी का सम्मान करता है, उनके धर्म के कोई राजा रहे या देश के कोई राजा रहे, और उनसे संबंधित कोई चीज है जो एक सांस्कृतिक हिस्सा है किसी चीज का, उस पर सवाल मत उठाइए। वरना आज नहीं तो कल देर सवेर हर आदमी हर चीज पर सवाल उठाएगा। विषय साफ है, राजनीति अपनी जगह है, हम लोकतंत्र में हैं, हम संविधान में हैं, हमारा जो है देश संविधान से चल रहा है। दुनिया चाहे कैसे भी चल रही हो, यहां पर संविधान की रक्षा जिस तरीके से होती है, देश अपने आप करता है, लोग अपने आप करते हैं। तो कृपया करके इसको राज दरबार से, राजा से, दंड विधान से जोड़कर देखना बंद करिए। और मैं एक और चीज कहना 10 सेकंड रुक जाइए चंद्रमोहन जी, बीच में नहीं कूदना होता, रुकिए ना, एक एक करके अच्छा बोल रहे हैं, रुकिए ना प्लीज, रुकिए 10 सेकंड के ऊपर तो आपके लोग 10 सेकंड। और जो राजशाही करने दीजिए, 10 सेकंड को बात पूरी करने 10 सेकंड। और कमाल की बात देखिए, रुक जाइए ना प्लीज चंद्रमोहन, प्लीज रुक जाइए चंद्रमोहन, ठीक है चंद्रमोहन जी, 10 और देखिए कमाल बात, थोड़ा धैर्य और कमाल की बात देखिए, धैर्य रख लीजिए 2 मिनट। राजशाही की बात कर कौन रहे हैं? संविधान की बात मत, राजशाही की बात वो कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव, जिनके 5 पूरे उत्तर प्रदेश में यादव सांसद जीते हैं, 5 के 5 एक ही खानदान के हैं। उसी परिवार में से 35 पद जो है, 35 मंत्री स्तर के पद जो है अपने ही खानदान में थे। पहले सत्ता पिताजी के पास थी, दादाजी के पास, चाचा जी के पास आई, अब बेटा जी के पास आ गई है। राजशाही और खानदान और राजा तो ये होते हैं। दूसरी तरफ अगर सेंगोल का विरोध करने वाले तेजस्वी यादव हैं, तो उनके पिताजी रहे, फिर उनके बाद जो है उनकी बहनें हैं, वो खुद दोनों बेटे हैं। राजशाही तो इसे कहते हैं। और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करूं तो नाना से लेकर आज नवासे तक आ गए हैं। पूरा खानदानों में राजशाही तो वो है, लोकतंत्र में राजशाही तो ये लोग चला रहे हैं। ठीक है, आप जवाब लेते हैं ना सैयद, हुकूमत में लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, ठीक है, चुनता है इसको, कौन चुन के आता है? सैयद अली अब्बास, सैयद अली अब्बास भाई, इसका जवाब देंगे सैयद अली अब्बास, सैयद अली अब्बास। चंद्रमोहन शर्मा, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपका सवाल आपके पास आऊंगा लेकर, सबसे पहले जवाब आपका सवाल आपके पास लेके आऊंगा चंद्रमोहन शर्मा। सैयद अली अब्बास साहब भी राजा थे, जरा पढ़ के आइए मोहम्मद साहब कहाँ के राजा थे। मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात पे। मोहम्मद साहब कहीं के राजा नहीं थे, वो प्रॉफिट थे, वो रसूल थे, वो मैसेंजर थे गॉड के, वो कहीं के राजा नहीं थे, वो बल्कि फकीर थे एक तरह से, वो कहीं के राजा नहीं थे। तो प्लीज अपने, मैं जवाब दे दूं अपने इस बात, मैं किसी भी, बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी कंट्रोवर्शियल उसमें जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि जब आप दूसरे के धर्म पर सवाल जवाब उठाने के लिए तैयार हैं, तो अपने उस पर भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। विषय बहुत साफ है, मैं तो सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए मौजूद सवाल नहीं। सैयद अली अब्बास, सैयद अली अब्बास, सैयद अली अब्बास, आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि अगर आज की तारीख में राजशाही है कहीं जी, तो भाई वो राजशाही तो आपकी पार्टी में है जी नहीं, कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, सांसद का बेटा ही सांसद बनेगा, विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा। ये राजसत्ता नहीं है, ये राजशाही नहीं है, तो क्या राजशाही होती है? इनको गलत चुन के भेजा है संसद में, आप ये लिख के भेज दीजिए